दोस्तों, सोचिए एक ऐसा देश जहां 100 करोड़ लोग मिलकर अपना लीडर चुनते हैं। 1990 तक ये प्रोसेस पेपर और थप्पे का था, जहां बूथ कैप्चर करना और बैलेट बॉक्स चुराना एक आम बात थी। लेकिन फिर आई एक छोटी सी मशीन, द ईवीएम। इसने इलेक्शंस को साइलेंट और फास्ट तो बना दिया, लेकिन आज एक बड़ा सवाल देश को दो हिस्सों में बांट चुका है। एक कैंप कहता है ईवीएम अनहैकेबल है और दूसरा कहता है अगर डिजिटल चीज है तो हैक क्यों नहीं हो सकती। आज हम कोई पॉलिटिकल नहीं बल्कि सिर्फ इंजीनियरिंग और फैक्ट्स की बात करेंगे। पहला है सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। वोटिंग कंपार्टमेंट में तब तक कुछ नहीं होता जब तक पोलिंग ऑफिसर अपने पास रखे हुए कंट्रोल यूनिट पर बैलेट बटन नहीं दबाता। और जैसे ही ये बटन दबता है, सीयू एक एन्क्रिप्टेड सिग्नल भेजता है आपके कंपार्टमेंट में रखे हुए बैलेट यूनिट को। इसका मतलब होता है मशीन एक्टिव हो गई। दूसरा होता है बीयू मतलब बैलेट यूनिट। जब आप बटन दबाते हो तो बैकएंड में मशीन सिर्फ आपके कैंडिडेट के आगे +1 नहीं लिखती। M3 मॉडल्स में कंट्रोल यूनिट के अंदर दो अलग अलग चिप्स होती है। आपका वोट दोनों चिप्स में एक साथ बर्न होता है, ताकि अगर एक चिप क्रैश हो जाए तो दूसरी चिप से रिजल्ट निकाला जा सके। बटन दबाते ही सिग्नल वीवीपैट मशीन को जाता है। वहाँ एक थर्मल प्रिंटर होता है जो आपके कैंडिडेट की स्लिप प्रिंट करता है, जो आपको 7 सेकेंड्स तक ग्लास के पीछे दिखती है। और फिर एक बीप सुनाई देती है, जिसका मतलब होता है सीयू ने आपका वोट पक्का रिकॉर्ड कर लिया है और वो अगले कमांड तक अब लॉक हो गई है। यानी आप चाहो तो भी एक बार में 2 वोट्स नहीं डाल सकते। वोटिंग खत्म होते ही ऑफिसर कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाता है। इस एक क्लिक के बाद मशीन का बैकएंड परमानेंट रीड ओनली मोड में चला जाता है। मतलब अब इसमें एक भी एक्स्ट्रा वोट रिकॉर्ड नहीं हो सकता, चाहे आप बैटरी निकाले या फिर मशीन रिस्टार्ट करें। और फिर काउंटिंग डे पर यही सील की हुई मशीन खोली जाती है और रिजल्ट बटन दबाया जाता है। सीयू का प्रोसेसर तुरंत अपनी दोनों चिप स्कैन करता है और हर कैंडिडेट का फाइनल टोटल डिस्प्ले पर दिखा देता है। और अगर किसी को रिजल्ट पर शक हो तो वही सील्ड वीवीपैट स्लिप्स निकाली जाती है और मैन्युअल काउंटिंग होती है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या हैकिंग पॉसिबल है? इंटरनेट पर आपने देखा होगा कि ब्लूटूथ से या चिप बदलने से हैकिंग हो सकती है, लेकिन इसका सच हाल्डमन स्टडी में छुपा है जो 2010 में हुई थी। रिसर्चर्स ने प्रूव किया ईवीएम को रिमोटली हैक करना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरनेट, वाईफाई या ब्लूटूथ एंटीना है ही नहीं, ये एयर गैप्ड है। लेकिन उन्होंने एक और बात कही, अगर किसी हैकर के पास मशीन का फिजिकल एक्सेस हो तो वो हार्डवेयर के अंदर मैलिशियस चिप्स लगा सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहती है ये लैब में तो पॉसिबल है, लेकिन रियल लाइफ में नहीं, क्योंकि हर मशीन पर मल्टीपल पेपर सील्स होती है जिन पर कैंडिडेट्स के एजेंट साइन करते हैं। बिना सील तोड़े मशीन खोलना इम्पॉसिबल है। क्रिटिक्स की इन्हीं बातों को सुनते हुए नए M3 मॉडल्स में कुछ इनविजिबल फीचर्स लाए गए हैं। पहला है UADM मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्शन मॉड्यूल। ये एक इंटरनल सिक्योरिटी मॉड्यूल है जो मशीन की कीसिंग को मॉनिटर करता है। मतलब अगर कोई मशीन का स्क्रू भी खोलने की कोशिश करता है तो सेंसर्स उसे डिटेक्ट कर लेते हैं और मशीन तुरंत ही इनऑपरेटिव मोड में चली जाती है। दूसरा है म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन। पहले लोग सोचते थे कि नकली चिप्स या यूनिट्स लगाई जा सकती है, लेकिन अब सीयू, बीयू और वीवीपैट एक दूसरे का डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई करते हैं। बिना सही सिग्नेचर के मशीन एक्टिव ही नहीं होगी। और तीसरा है द 5 वोट रूल। इस फीचर से 1 मिनट में सिर्फ 5 ही वोट डाले जा सकते हैं। तो दोस्तों, असलियत क्या है? इंजीनियरिंग के नजरिए से ईवीएम एक बहुत ही सिंपल और रोबस्ट मशीन है, जिसे रिमोट से हैक करना इम्पॉसिबल है और फिजिकली टेम्पर करना एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर बहुत ही मुश्किल। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में कहा है कि सिस्टम पर भरोसा होना जरूरी है, लेकिन उन्होंने कैंडिडेट्स को पोस्ट पोल वेरिफिकेशन का भी हक दिया है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मशीन परफेक्ट है या नहीं, सवाल है ट्रांसपेरेंसी। क्या सिस्टम वोटर को इतना भरोसा दे पा रहा है कि उसका वोट सही जगह पर ही गया है? आपको क्या लगता है, क्या 100% वीवीपैट काउंटिंग ट्रस्ट बढ़ा सकती है? कमेंट्स में जरूर बताइए।